नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको इट्रोस्टेड ओसी क्रीम के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इसको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसे कैसे स्किन पर अप्लाई करना है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इट्रोस्टेड ओसी क्रीम है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो इट्रोस्टेड ओसी क्रीम है इसमें जो इट्राकोनाजोल है ये 1.0% पाया गया है और दूसरा इसमें जो ओफ्लॉक्सासिन है ये 0.75% पाया गया है और तीसरा इसमें जो ओरेंडाजोल है ये 2.0% पाया गया है और इसमें जो क्लोबेटासोल प्रोपेनेट है ये 0.05% पाया गया है और ये ली फूड हेल्थ केयर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 110 रुपीज़, 110 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जी आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगी। आपको इसकी 1 पैकिंग में 15 ग्राम की पैकिंग अवेलेबल हो जाएगी। इस क्रीम के ऊपर एक सील मार्क लगा हुआ होता है, उसे खोलने के बाद ही आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो इट्रोस्टेड ओसी क्रीम है ये 4 कंपोजिशन में मिलने वाली क्रीम है। ये एक डर्मेटोलॉजिकल मेडिकेशन है। इसमें जो ओफ्लॉक्सासिन, ओरेंडाजोल, इट्राकोनाजोल एंड क्लोबेटासोल प्रोपेनेट पाया गया है। इसमें जो ओफ्लॉक्सासिन है ये एक एंटीबायोटिक है जो कि किल्स करता है बैक्टीरिया को एंड रिप्रोड्यूस होने से रोकता है बैक्टीरिया को। और इसमें जो ओरेंडाजोल है ये भी एक एंटीबायोटिक है जो कि किल करता है अदर इन्फेक्शंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो डैमेजिंग कर देता है डीएनए को। इसमें जो इट्राकोनाजोल है ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो किल्स और स्टॉप करती है फंगई की ग्रोथ को और डिस्ट्रॉय करती है सेल मेम्ब्रेन को, जिससे कि स्किन की जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाती है। और लास्ट में इसमें जो क्लोबेटासोल पाया गया है ये एक स्टीरॉयड मेडिसिन है जो ब्लॉक्स करती है सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स की प्रोडक्शन को, मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, जिसके कारण स्किन रेड, स्वेलो और इचिंग होती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसे किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। जो इट्रोस्टेड ओसी क्रीम है इसका यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शंस, मीन्स किसी पेशेंट को स्किन की चमड़ी की इन्फेक्शन हुई है उसके ड्यूरिंग इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि स्किन इन्फ्लामेशन, मीन्स स्किन पर किसी तरह की सोजिश आ गई है उसके ड्यूरिंग, या फिर पेशेंट को डर्मेटाइटिस हो गया है, या फिर किसी तरह की फंगल इन्फेक्शन हो गई है जैसे कि दाद निकल आया है और उस पर ईचिंग होती है और रेडनेस हो गई है, या फिर इसके बिना इस क्रीम का यूज़ इन्फेक्शन ऑफ फीट्स, मीन्स पैरों में किसी तरह की इन्फेक्शन हो गई है, रिंगवर्म इन्फेक्शन हो गई है, इन्फेक्शन इन द ग्रोन्स एरिया और बटक्स पर, मीन्स आप बैक और ग्रोन एरिया में इन्फेक्शन हो गई है, फंगल हो गई है, रेडनेस हो गई है, ईचिंग हो रही है, तो उसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर किसी महिला को वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो गई है, मीन्स प्राइवेट पार्ट में जनन अंगों में इन्फेक्शन हो गई है और उसके ड्यूरिंग रेडनेस हो गई है और ईचिंग हो रही है, तो उससे ये राहत दिलाती है। इसके बिना इस क्रीम का यूज़ ईची स्किन के लिए, मीन्स आपकी चमड़ी पर, पूरी फुल बॉडी पर किसी तरह की किसी मच्छर, मक्खी या फिर किसी और पैरासाइट ने डंग लगा दिया है उसके ड्यूरिंग होने वाली खारिश, या फिर किसी तरह के एलर्जी के सिम्टम्स हो गए हैं उसके ड्यूरिंग होने वाले रैशेस, खारिश को ये रिलीफ दिलाती है और जल्दी हीलिंग और सूदिंग करने में स्किन को हेल्प प्रोवाइड करती है। या फिर इसके बिना इस क्रीम का यूज़ पेशेंट को टीनिया पैडिस हो गया है, इसमें क्या होता है पेशेंट के स्लीट फुट्स हो जाते हैं। ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होता है जिनके फुट्स हैं बहुत ही ज़्यादा स्वेटी रहते हैं, मीन्स पसीना बहुत ही ज़्यादा आता है, और जहाँ फिर बहुत ही ज़्यादा टाइट शूज़ पहनते हैं। चलिए अब हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं कि इसे कैसे स्किन पर अप्लाई करना है।
जो इट्रोसिड ओसी क्रीम है इसका यूज़ करने से पहले और बाद में अपने हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और ड्राई कर लेना है और एप्लीकेशन वाली साइड को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है और उसके बाद थिन लेयर लेकर आपने इस क्रीम का यूज़ करना है। कभी भी अफेक्टेड एरिया पर किसी भी तरह के बैंडेज नहीं करनी है। थिन लेयर लेकर आपने थोड़ा सा लगाने के बाद इसको छोड़ देना है। आप इसका यूज़ दिन में 2 से लेकर 3 बार कर सकते हैं। ये जो क्रीम है ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में यूज़ नहीं करनी है, ये सिंगल पेशेंट पर यूज़ करने वाली है। अगर आप इस क्रीम का यूज़ एक से दूसरे पेशेंट पर करते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन है वो एक से दूसरे पेशेंट को हो सकती है। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ईचिंग होना एप्लीकेशन की साइड पर, बर्निंग सेंसेशन होना, इरिटेशन होना, रेडनेस होना, स्किन पर स्कार्स होना, ड्राई स्किन हो जाना और पोरोराइटिस हो जाना, मीन्स स्किन पर किसी तरह की पिंपल्स होकर उसमें पस पड़ जाना। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस है, अगर पहले से ही भी पेशेंट ने इस क्रीम का यूज़ किया था और इसमें पाए जाने वाले किसी कॉम्पोजिशन से पेशेंट को एलर्जी है, जहाँ फिर पेशेंट को ऑकुलर लीजन मीन्स आई की डिसीज़ की प्रॉब्लम है, जहाँ फिर ट्यूबरक्लोसिस है स्किन का, तो इस बारे में डॉक्टर को पहले से ज़रूर बताना है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे को इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर की राय के नहीं देना है। अगर पेशेंट को परफोरेटेड टाम्पैनिक मेम्ब्रेन है मीन्स मिडल ईयर की प्रॉब्लम है, जहाँ फिर ब्रोकन स्किन है मीन्स कटी हुई स्किन है, तो उस पर इस क्रीम का यूज़ नहीं करना है। ये क्रीम सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ करने वाली है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसका यूज़ कर सकते हैं एज़ पर डॉक्टर एडवाइस। ओवरऑल जाने तो जो इट्रोस्टेड ओसी क्रीम है इसका यूज़ किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन, जहाँ पर स्किन पर ईचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, स्वेलिंग हो गई है, तो उसके ड्यूरिंग यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।